मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है? प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लग जाती है हमको और चिल्लाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। अगला शेर, अजीब शेर। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, जब मुसीबत सर पर आती है तो याद आती है माँ। जब मुसीबत सर पर आती है तो याद आती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे है और गीले पे सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के मकाम और मर्तबे को बहुत बड़ा और बुलंद मर्तबा फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक की जानिब मोहब्बत की एक नज़र डाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। एक साहबे रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स बार बार अपने माँ बाप की जानिब मोहब्बत की नज़र घुमाता रहे, मोहब्बत की नज़र डालता रहे, तो क्या हर बार उसको एक हज या उम्रे का सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार देखने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हज या उम्रे का, और कौन सा, जो मकबूल हज या मकबूल उम्रा, उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। अब हम जरा सोचें कि जिनकी जानिब देखने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना सवाब अता फरमा रहे हैं, तो इनकी खिदमत करने का मकाम कितना बड़ा होगा, इनकी खिदमत करने की फजीलत कितनी बड़ी हुई होगी। एक साहबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर आते हैं और आपसे पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, तमाम इंसानों के अंदर मेरे नज़दीक ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। उन सहाबी ने फिर दोबारा पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक कौन है? आपने फिर दोबारा फरमाया, तेरी माँ। फिर उन सहाबी ने तीसरी मरतबा यही सवाल किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तीसरी मरतबा यही इरशाद फरमाया, तेरी माँ। फिर चौथी बार यही पूछा, फिर आपने इरशाद फरमाया कि तेरा बाप। तीन मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ तेरी नजदीक ज्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। चूंकि माँ तीन ऐसे मराहिल से गुजरती है कि जिसकी तकलीफ सिर्फ माँ ही जानती है और किसी को नहीं मालूम। जब माँ अपने पेट के अंदर बच्चे को रखती है, जिसको हम कहते हैं हमल, उस वक्त जो तकलीफ माँ को उठानी पड़ती है वो माँ ही जानती है। दूसरी वो तकलीफ का सामना, वो मरहला कि जब बच्चा पैदा होता है, विलादत का वक्त,
बल्कि यूं कहा जाए कि विलादत का वक्त वो माँ के लिए एक ऐसा मुश्किल घड़ी होता है कि माँ एक दूसरी जिंदगी जीती है। और तीसरा वक्त जब बच्चा छोटा होता है, बाप तो सो रहा होता है बड़े चैन से, या बाप गया हुआ होता है काम काज पर, माँ सर्दी की रातों में भी, रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, माँ अपने बच्चे को तो सीने पर लिटा लेती है, खुद गीले के अंदर सोती है। ये 3 मरहले ऐसे हैं जिनकी तकलीफ सिर्फ माँ ही जानती है, माँ के अलावा कोई और नहीं जानता। इसलिए आपने इरशाद फरमाया 3 मरतबा यही कि तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरे नजदीक सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक है। एक सहाबी हजरत हारिसा इब्न नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर इनकी कुरान करीम की तिलावत की आवाज को सुन रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कुरान करीम की तिलावत की आवाज किसकी है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कुरान करीम की तिलावत की आवाज आपका सहाबी हारिसा इब्न नौमान कर रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान, हारिसा मदीना के अंदर कुरान करीम की तिलावत की आवाज जन्नत के अंदर, कि हाँ असल में इन्होंने माँ की खिदमत कुछ इसी तरह की है जिसकी वजह से अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा हारिसा इब्न नौमान कुरान करीम की तिलावत करें तो उनकी कुरान करीम की तिलावत की आवाज को तमाम जन्नतों को सुनाया जाए। कैसी खिदमत की? माँ के सर के अंदर कंगा खुद करते थे, जुएं खुद निकाला करते थे, और अपनी माँ के लिए रोटी खुद बनाया करते थे, माँ के कपड़े खुद धोया करते थे, माँ के लिए सब्जी बनाना, रोटी बनाना, और उस रोटी और सब्जी को किसी प्लेट के अंदर रखकर माँ को खिलाना, ये आप खिदमत क्या करते थे। अपनी माँ के कपड़े धोना, माँ के सर से जुएं निकाल कर उनको मारना, ये वो खिदमत थी कि जिस खिदमत की वजह से अल्लाह इनको ये मकाम अता फरमा रहे हैं, ये मर्तबा अता फरमा रहे हैं कि कुरान करीम की तिलावत जमीन पर करते हैं और आवाज सुनाई देती है जन्नत के अंदर। एक ताबई हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर पाया है, लेकिन सहाबियत की फजीलत से महरूम हो रही है। आप अपनी वालदा की खिदमत करने वाले अकेले हैं। एक मर्तबा आपने अपनी अम्मा से इजाजत चाही, अम्मा जान, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए जाना चाहता हूँ, अम्मा मुझे इजाजत दीजिएगा। अम्मा ने इजाजत दे दी, बेटा आप चले जाइएगा, लेकिन आपको मालूम है आपके पीछे आपके अलावा मेरी कोई खिदमत करने वाला नहीं है, लिहाजा अब बेटा आप चले जाइएगा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। वो उवैस करनी माँ का खिदमत गुजार बच्चा, माँ का खिदमत गुजार नेक साले लड़का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत के लिए जाता है। जैसे ही मदीना के अंदर पहुंचे, इत्तला मिलती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर पर रवाना हो चुके हैं। खैर बहरहाल आपने सहाबे किराम से बता दिया, एक शख्स करन से आया था और वो आपकी जियारत से मुशर्रफ होना चाहता था। चुनांचे वो उवैस करनी अपने घर वापस आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये की इत्तला मिली। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हुए। रिवायत के अंदर आता है आपने अपना एक जुब्बा हजरत उमर को, हजरत अली को अता फरमाया और कहा कि ए उमर, आप उवैस करनी से मुलाकात करना, करन कबीले का है, जब आप उनसे मुलाकात करो मेरा ये जुब्बा हदिये के तौर पर उनको दे देना। जब वो पहन लें तो अपने लिए भी और मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। सुभान अल्लाह, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की खिदमत की वजह से क्या मकाम अता फरमा रहे हैं कि आकाए मदनी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के मग़फ़िरत के लिए दुआ के लिए कह रहे हैं। यह मकाम मिला माँ की खिदमत की वजह से, यह मकाम मिला माँ के हुकूक अदा करने की वजह से, यह मकाम और मर्तबा मिला माँ के साथ अच्छा सुलूक करने की वजह से। माँ बाप के साथ बुरा सुलूक करना, उनकी खिदमत ना करना, उनके साथ बदतमीजी से पेश आना, ये वो गुनाह है कि इंसान को मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि इस गुनाह का मजा चख ना ले। ये माँ बाप की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक्शन का रिएक्शन।
जैसा हम करेंगे हमारे साथ हमारी औलाद बल्कि इससे आगे बढ़कर करेगी। मैं आपको एक वाकया इबरत के तौर पर बता देना चाहता हूं। शाही मुरादाबाद वाले मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातहुम, अल्लाह हजरत का साया तादेर बसीहत आफियत कायम रखे। हजरत की किताब अनवार हिदायत, हजरत ने अनवार हिदायत के अंदर यह वाक़या लिखा कि एक शख्स था जो अपने बाप को मारता हुआ पीटता हुआ अंदर कमरे से बाहर लाया। इस पर भी बस नहीं किया, बाप को पीटता हुआ, बाप के गिरबान को पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ अपने घर से बाहर ले गया। घर के बाहर कूड़ी थी, कूड़े पर बिठा दिया। यहां पर भी बस नहीं किया, वो नालायक बच्चा, वो नालायक लड़का जिसके अंदर अपने बाप की नहुसत छाई हुई थी, अपने बाप से इतनी बुग़्ज़ और अदावत उसके अंदर भरी हुई थी, इसी पर बस नहीं किया बल्कि बाप कूड़े पर बैठा हुआ था, बाप का गिरबान पकड़ता है और अपने बाप को जैसा घसीटना चाहता है, बाप माफी मांग लेता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है बेटा बस कर दे, मैं भी अपने अब्बा को यही तक घसीट कर लाया था। बेटा बस कर दे, मैं भी अपने अब्बा को यहीं तक घसीट कर लाया था। तो मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना ये वो एक्शन का रिएक्शन है कि जैसे हम करेंगे वैसा हमारे साथ किया जाएगा यकीनन। और जो बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप की खिदमत करने को इंसान बड़ी खुशनसीबी समझे। माँ की दुआ जन्नत की हवा कहलाई जाती है, वो इसीलिए कि माँ की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द कबूल फरमा लेते हैं। एक बुजुर्ग, अल्लाह ने उनके दिल के अंदर इल्हाम फरमाया, ए शख्स जरा कदम को संभाल कर चल, तेरी हिफाजत करने वाली जो दुआएं थी, जो दुआएं देती थी, आज वो दुनिया के अंदर नहीं रही है। उनकी माँ का इंतकाल हो गया था तो अल्लाह ने इल्हाम किया, ए शख्स अपने कदम को जरा संभाल कर चला, जो जिसकी दुआएं तेरी हिफाजत क्या करती थी, आज वो माँ तेरे यहां नहीं है, वो वफात पा चुकी। माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों इस तरह कबूल होती हैं जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों की दुआओं को कबूल फरमाता है। और माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है हम सोच ही नहीं सकते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर जा रहे थे तो आप मकाम अबवा पर ठहरे। अबवा ये वो जगह है, यहाँ आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मदफून है। आप अलैहिस्सलाम वहां खड़े हुए थे और आपकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। सहाबे किराम जो आपके साथ थे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को रोते हुए देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो बड़ी बड़ी मुसीबतों पर नहीं रोए और आप अपनी वालिदा की कब्र के पास खड़े होकर रो रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आंसू गम के आंसू और जुदाई के आंसू हैं, याद के आंसू हैं। आज मैं अपनी अम्मा को याद कर रहा हूं। मेरे भाइयों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करने को खुशनसीबी समझें। माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को अता नहीं करता है। जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माँ बाप का साया तादेर कायम रखे। मेरे भाइयों, जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं उनकी एक एक बात याद आती है और इंसान रोता है, सोचता है कि हाँ, मुझे बड़े मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया, अब मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपने अब्बा की अपनी अम्मी की खिदमत कर सकता था, लेकिन अब वो दुनिया के अंदर नहीं रहे। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। अम्मा, अब मैं इस काबिल हुआ था कि मैं तेरी खिदमत करता, अब मैं तुझे बैठकर खिलाता पिलाता, लेकिन उससे पहले ही तो चल बसी। बहुत से हज़रात सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, लेकिन उससे पहले ही माँ बाप दुनिया से चल बसते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करने को वो खुशनसीबी समझें। माँ बाप की मोहब्बत हम पहचान नहीं सकते। मेरे भाइयों, माँ बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपके सामने एक वाकया पेश करता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने
दो औरतों का एक मुकदमा पेश आया। हुआ यूं था कुछ कि दोनों औरतों पर अपना अपना बच्चा था, जंगल से गुजर रही थी, रास्ते के अंदर भेड़िया आया और भेड़िए ने उनके बच्चे, एक बच्चे को उठाकर वो ले गया। अब एक बच्चा रह गया। अब वो औरत दूसरी जिसका बच्चे को छीनकर वो भेड़िया ले गया, वो औरत कहने लगी ये बच्चा मेरा है। वो कह रही थी नहीं तेरा बच्चा नहीं, ये बच्चा मेरा है। ये मुकदमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर पेश किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तू भी खामोश हो जा, तू भी खामोश हो जा। एक छुरी लाई जाती है, छुरी जैसा आपके सामने रखी गई तो आपने कहा मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करता हूं, एक आधा टुकड़ा तू ले लेना, एक आधा टुकड़ा तू ले लेना। दूसरी औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी आप इस बच्चे के, मेरे इस बच्चे के टुकड़े मत करना, आप इसी बच्चे को इसी औरत को दे देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि बच्चा इसका नहीं है, बच्चा तेरा है। हम माँ की मोहब्बत को नहीं समझ सकते। कई साल पहले चाइना के अंदर एक बड़ा जलजला आया था जिसमें कई लाख लोग मौत की आगोश में सो गए। तो उस वक्त जब लोगों ने मलबा हटाया, एक औरत को देखा, औरत की उंगलियां जख्मी थी और उसको हॉस्पिटल के अंदर जैसा मुंतकिल किया गया, उसका ट्रीटमेंट चलने के बाद उसको होश आया। डॉक्टर हजरत ने उससे पूछा कि तेरी ये उंगलियां जख्मी क्यों है? तो उसने बताया कि असल में जब बिल्डिंग गिरी थी तो मैं उसकी स्लैब के नीचे आ गई थी, मैं जिंदी थी, मेरा बच्चा भी जिंदा था, मैंने अपने बच्चे को सीने पर लगा लिया, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब तक मेरी छातियों के अंदर दूध था मेरा बच्चा खामोश रहा। लेकिन जब मेरी छातियों के अंदर दूध नहीं रहा, क्योंकि मैंने खाया भी नहीं था, मैंने पिया भी कुछ नहीं था, अब ना खाया ना पिया तो दूध छातियों के अंदर कहां से आता? तो बच्चा रोने लग गया, बच्चा चिल्लाने लगा, मैं बड़ी परेशान थी। मैंने अपने बच्चे को अपना हाथ चबाया, अपने अंगूठे चबाए, अपनी जबान तक चटाई, आखिरकार वो बच्चे से रहा नहीं गया। मैं सोचने लगी मेरे जिस्म के अंदर तो खून है, क्यों ना मैं अपने बच्चे को अपने जिस्म का खून चटाऊं। चुनांचे मैंने अपने दांतों से अपने हाथों की उंगलियों को मैंने जख्मी किया, इनके अंदर से खून निकलने लगा और उन खून को मैंने बच्चे को पिलाया। जब खून इनके अंदर से खत्म हो चुका मैं बेहोश हो गई। ये इसलिए मेरी हाथों की उंगलियां जख्मी है। ये माँ की मोहब्बत है। हम माँ की मोहब्बत को समझ ही नहीं सकते। अगर बेटा माँ से नाराज हो जाए तो माँ बेटी से कहती है तेरे भाई ने खाना खा लिया या नहीं खा लिया, और माँ अपनी बेटी के जरिए अपने दूसरे बेटे को जो नाराज हो चुका उसको खाना पहुंचा रही होती है। अगर बेटा गुस्से में घर से भाग जाए तो सब लोग सोए हुए हैं, बाप भी सोया हुआ है, बहन भी सोई हुई है, लेकिन माँ बैठी हुई होती है। बेटी पूछती है अम्मा आप सो जाइएगा, बेटी से जवाब देती है बेटी अभी तेरा भाई नहीं आया है, मैं इसलिए नहीं सोई हुई, कभी वो दरवाजे पर खड़ा उसको इंतजार करना पड़े इसलिए मैं जाग रही हूं। अब अगर हवा का झोंका भी चलता है और हवा के झोंके से दरवाजा हिलता है, मैं फौरन बैठ जाती है कहीं मेरा लाल तो नहीं आ गया है। ये माँ की मोहब्बत है। एक हाफिज इब्न अब्दुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं गली से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत मार रही है, कभी इधर से थप्पड़ कभी इधर से तमाचा, और कह रही थी कमबख्त तूने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मेरा कहना नहीं मानता, जा निकल जा मेरे घर से। मैं देख रहा था इस मंजर को, माँ ने उसको मारा पीटा और घर से निकाल दिया, घर के दरवाजे को लॉक कर दिया, कुंडी लगा दी। वो शख्स रोता रोता अपने घर से दूर जा रहा था। मैं देख रहा था इस मंजर को कि दूर तक पहुंचा, फिर वापस आने लगा। मैं उस बच्चे के करीब पहुंचा, मैंने कहा बेटा तू तो अपने घर से भाग रहा था, तू वापस क्यों आ गया? उसकी आंखों में आंसू जारी थे, वो रो रहा था। रोते रोते उसने मुझसे कहा कि हाँ मैंने सोचा था मैं अपने घर को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैंने आगे जाकर ये सोचा कि मुझे दुनिया की हर चीज मिल सकती है, मुझे दौलत भी मिल सकती है, मुझे माल भी मिल सकता है, लेकिन मुझे दूसरी माँ नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से मैं वापस आ गया हूँ। हजरत इब्ने क़य्यूम फरमाते हैं कि मैं इस मंजर को देख रहा था, वो बच्चा अपने घर की दहलीज पर सर रखकर वहीं सो गया। हत्ता कि कुछ देर के बाद माँ किसी जरूरत से बाहर जाना चाहती थी, माँ ने दरवाजा खोला, अभी माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने अपने बच्चे को दहलीज पर जब सर रखे हुए देखा, माँ ने अपने बच्चे के बालों को पकड़ा और कहा कमबख्त क्यों सोया हुआ है? बच्चे की आंखों में ऐसा आंसू आ गए और बच्चा रोने लग गया। बच्चे ने माँ से कहा माँ मैं घर को छोड़कर चला गया था, मैं भाग गया था, लेकिन माँ मैं इस बात को सोच कर वापस आया हूं कि मुझे दुनिया की हर चीज मिल सकती है मगर मुझे माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकती।
जब माँ ने इस बात को सुना, माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ ने अपने दुपट्टे से उस बच्चे के आंसू को पूछा और कहा, बेटा जब तेरा यही अज़म है, जब तेरा यही मामला है कि माँ की मोहब्बत तुझे नहीं मिल सकती, बेटा मेरा घर का दरवाजा खुला है, आजा मेरे घर के अंदर दाखिल हो। ये माँ की मोहब्बत है मेरे भाइयों। हम माँ की मोहब्बत को समझ ही नहीं सकते। हमारे हजरत जी के इलाके का एक सच्चा वाकया, बिल्कुल सच्चा वाकया, देहात का रहने वाला शख्स इंजीनियरिंग की नौकरी करता था शहर के अंदर। उसने एक फॉर्म भर रखा था सऊदी अरब, वहां चाहे उसकी जॉब लग जाए। अब ये नेक था, बहुत अच्छा समझदार था। अब इसने अपने माँ बाप से शादी के लिए कहा। माँ बाप ने कहा, बेटा जहां तुम चाहो। अच्छा, इनका एक मकान शहर के अंदर भी था, एक मकान देहात के अंदर भी था। माँ बाप ने कहा, बेटा जहां तुम चाहोगे हम तुम्हारा निकाह वहां कर देंगे। इसने अपनी शादी पसंद से की कि अम्मा फला घर के अंदर आप पैगाम निकाह भेज दीजिएगा। अल्लाह की शान, वहां पहुंचे तो उस लड़की के घर वाले बड़े खुश हुए कि नेक लड़का है और घराना भी अच्छा है, माशाल्लाह पैसे वाला मामला है। तो वहां पैगाम निकाह को कबूल कर लिया गया, निकाह हो गया। लड़की भी रुखसत होकर इनके घर पर आ गई। कुछ दिन तो ये बेटी देहात के अंदर अपने इसी असल मकान के अंदर रही। उसके बाद ये अपने शोहर से कहती है कि देखो मेरा इस मकान के अंदर रहते हुए दम घुटता है, सांस लेने में मुझे दिक्कत होती है, मेरा दिल घबराता है, मैं यहां नहीं रह सकती। इसने बेटे ने अपने माँ बाप से कहा। माँ बाप बूढ़े थे, उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, अगर आपकी अहलिया की यहाँ ख्वाहिश रहने के लिए नहीं है तो आप शहर वाला जो दूसरा मकान आप वहां रह लीजिएगा, आप खुश रहो। बस ये है बेटा, कभी कभार हमसे मुलाकात करते रहना, हमें अपना चेहरा दिखाते रहना। माँ बाप ही होते हैं। खैर बहरहाल ये शहर के अंदर जाकर रहने लगा। जब ये शख्स शहर के अंदर जाने लगा और वहां रहते रहते काफी दिन हो गए और ये अपने माँ बाप की जियारत के लिए जैसा आता, इंसान है, प्रोग्राम 1 घंटे का बनाकर आता 1.5 घंटा लग जाता, आधा घंटे का प्रोग्राम बनाकर आता है तो 1 घंटा लग जाता है। पीठ पीछे इसकी बीवी इससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि तुम तो ऐसे हो, अपने माँ बाप में ऐसे मगन हो जाते हो कि तुम्हें तो बस हम भूल ही जाते हैं, जैसा औरतें कहती हैं। ये लड़ाई झगड़ा क्या करती थी। खैर जो इसने अप्लाई किया था फॉर्म, अल्लाह के शुक्र से वो कबूल हो गया, वहां मकबूल हो गई। इसने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे सऊदी के अंदर नौकरी की जो मैंने अप्लाई किया था वो फॉर्म कबूल हो गया है, मुझे वहां जाना चाहिए था। तो माँ बाप ने कहा रोते रोते, बेटा उस पाक शहर की जियारत हम तो नहीं कर सकते, लिहाजा तुम उस पाक शहर की जियारत करते रहो। चुनांची ये शख्स वहां रहा 13 साल तक। ये नेक भी था, चूंकि हर साल ये हज क्या करता था ये लड़का। अब ये शुरू में तो इतना अपने बाप से, अपने माँ बाप की हालचाल पूछे, खैरियत पूछे और उनके लिए खर्चा भी भेजा, लेकिन बाद में ये अपने माँ बाप को भूल गया। ना खर्चा, ना पूछताछ, कुछ नहीं, खैरियत भी नहीं पूछता था। 13 साल इसने हज किए, 13 हज किए। जब ये 13वें हज के बाद दुआ मांग रहा था मताफ के अंदर, रो रहा था, पीछे बुजुर्ग खड़े थे। उन बुजुर्ग ने इसको रोते हुए देखा तो इससे पूछा, ए नौजवान शख्स क्यों रो रहा है। तो उसने कहा, मैं 13 हज कर चुका हूं और मुझे 13 के 13 मरतबा ये आवाज आती है कि तू कितने ही हज कर ले, तेरा कोई हज हमारे यहां कबूल नहीं। बुजुर्ग ने इससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा मेरे माँ बाप जिंदा हैं। कि अच्छा उनकी खिदमत करने वाला कोई पीछे है? कहा उनका कोई खिदमत करने वाला नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। तो हजरत ने कहा कि पहले आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उसके बाद अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमाएंगे। चुनांचे इसकी दिल की गिरें खुली और ये शख्स अपने मुल्क वापस आया। अपने गांव के अंदर जैसा पहुंचा, लोगों से पूछ रहा था कि उन बूढ़े माँ बाप का क्या हाल है। तो वो जिससे पूछ रहा था उसकी उम्र तकरीबन 9 या 10 साल की उम्र थी उस बच्चे की। उसने कहा कि एक बूढ़े थे, उनका इंतकाल 6 महीने पहला हो गया, लेकिन सुना है कि उनका एक लड़का है जो सऊदी के अंदर नौकरी करता है। पता नहीं कैसा कमबख्त नालायक लड़का है कि जिसने कभी अपने माँ बाप की राजी खुशी तक नहीं पूछी। अब उस 9-10 साल के बच्चे को क्या मालूम था कि जिससे मैं बात कर रहा हूं ये वही नालायक बच्चा है। अब इसकी आंखों में से और आंसू जारी हो गए और उसने ये भी कह दिया कि माँ हड्डियों का ढांचा बने हुए और माँ फालिजा पड़ चुकी है, हड्डियों का ढांचा बने हुए चारपाई पर पड़ी हुई है। अब ये बड़ा रोता हुआ गमजदा सोच रहा था कि अब मैं घर जाऊंगा तो माँ क्या कहेगी, तेरा बाप भी चला गया, अब क्यों आया है।
तो बिल्कुल हमें भूल चुका था, जब हमारे घर से निकलता, इस तरह की बात इसके जहन के अंदर आ रही थी। खैर ये अपने घर के दरवाजे करीब पहुंचा। जब पहुंचा तो इसने देखा क्या कि सहन के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई है। अम्मा हड्डियों का ढांचा बने हुए चारपाई पर लेटी हुई है। ये समझा शायद सोई हुई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपनी माँ के चारपाई के करीब पहुंचा। देखता क्या है कि माँ ने हाथ उठाए हुए थे। अब ये जब बराबर में पहुंचा तो माँ ये दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, आप जानते हैं मेरा एक ही बेटा है, मेरे बेटे को खैरियत के साथ घर पहुंचा दे, ताकि जब मुझे मौत आए तो मुझे कब्र के अंदर उतारने वाला कोई मेरा महरम मौजूद है। ये माँ की मोहब्बत है। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, मैं उन नौजवानों से भी कहता हूं, अपने माँ बाप की खिदमत को आप गनीमत समझे। अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, ये वो गुनाह है एक्शन का रिएक्शन। आपकी औलाद भी आपके साथ इससे आगे बढ़कर आपके साथ नाफरमानी करेगी, आपको सताएगी, और उस वक्त आप अफसोस करोगे। लेकिन अब पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक साहब रसूल हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला, मुख्तसर का वाकया है। हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला बड़े सहाबी, जलीलुल कदर सहाबी, आपकी वफात का वक्त आया। आप कलमा पढ़ते हैं, कलमा जारी नहीं होता। यह वाकया आप अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर पेश किया गया कि एक साहबी रसूल की जबान पर मौत के वक्त, उनकी वफात के वक्त कलमा जारी नहीं हो रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या उनके माँ बाप जिंदा हैं? क्या हाँ, उनकी अम्मा जिंदा है। कहा, अगर वो आना चाहें मेरे पास आ सकती है, वरना मैं आ रहा हूं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल को लेकर, हजरत सुहेब को लेकर, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हुम को लेकर उन अम्मा के पास पहुंचे। हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं थे। आप अलैहिस्सलाम अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, आप कलमा पढ़ें। वो कलमा पढ़ना चाहते, लेकिन कलमा जबान पर जारी नहीं हो रहा। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी अम्मा से कहा कि आप अपने बेटे को माफ कर दो। कहा, मैं बेटे को माफ नहीं करूंगी। कुछ बातें इनकी ऐसी हैं जिन बातों ने मेरे दिल को छलनी कर रखा है, मैं माफ नहीं करूंगी। आप अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा कहा कि आप अपने बेटे को माफ कर दे। अम्मा ने कहा, मैं अपने बेटे को माफ नहीं करूंगी। आपने हजरत बिलाल को, हजरत सुहेब को, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हुम को आपने लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है। ये तीनों लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जैसे जा रहे थे, और आप अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो ये जा रहे हैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, मैं आग जलाऊंगा और उस आग के अंदर आपके बेटे को डालूंगा। माँ की आंखों में आंसू जारी हो गई, और वो माँ कहने लगी, मेरे बेटे को आप आग के अंदर ना जलाइएगा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप अपने बेटे को माफ नहीं करोगी तो जहन्नम की आग तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी हुई आग है, उसके अंदर इस आपके बेटे को जलना पड़ेगा अगर आप माफ नहीं करोगे। चुनांचे माँ की आंखों में आंसू जारी हो गए, और माँ ने फौरन अपने बच्चे को माफ किया। इधर माफ किया और उधर कलमा जबान पर जारी हो गया। माँ की नाफरमानी, कलमा जबान पर जारी नहीं हो रहा मौत के वक्त। इसलिए नौजवानों के इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।